आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब आप पहली बार फर्टिलिटी सेंटर जा रहे होते हैं, किसी भी फर्टिलिटी सेंटर, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोनों की तरफ से बताऊंगी मैं, वाइफ और हस्बैंड की तरफ से। पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आपसे हिस्ट्री लिया जाएगा, कितने साल हुए हैं शादी के, कितने साल से आप ट्राई कर रहे हैं, क्या 1 साल बीत गया है आपको इंटरकोर्स करते हुए विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि आपने दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया, कॉन्डम्स का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी तरह का प्रेगनेंसी ना आने के लिए आपने कुछ नहीं यूज़ किया, ये बात का ध्यान आपको रखना चाहिए और ये चीज़ आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं क्या। पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो 2 पीरियड्स के बीच में कितना गैप है, यानी कि आपको 3 महीने का पीरियड प्लान देख लेना चाहिए। पीरियड का फर्स्ट डे और नेक्स्ट पीरियड का फर्स्ट डे के बीच में कितना अंतर है, 28 डेज का है, 32 डेज का है, नहीं 2 महीने का है, 3 महीने का, ये गैप आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और आपके डॉक्टर से विस्तार में इसके बारे में बताना चाहिए। पीरियड की बात हुई तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका पीरियड कैसा है, क्या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, क्या बहुत कम ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग लाल कलर का है या चॉकलेटी ब्राउन है, यानी कि इससे ये पता चलेगा कि एंडोमेट्रियोसिस के आसार हैं क्या। पीरियड के टाइम बहुत पेन होता है क्या, बहुत कम पेन होता है और आप मैनेज कर सकते हैं, ये भी बताना चाहिए। ये सब बातें जब आप डॉक्टर से बताते हैं तो आप उनके ध्यान में ये लाते हैं कि ठीक है, पीरियड्स ठीक से हो रहे हैं, ओव्यूलेशन यानी अंडे का रिलीज ठीक से हो रहा है, शायद हार्मोन्स ठीक से होंगे, आपके बताने पर डॉक्टर कंक्लूड करेंगे। तो ये सब आपको ध्यान में रख लेना चाहिए कि ये सब पूछा जाएगा और आपको विस्तार में डॉक्टर को बताना चाहिए। जब आपके हस्बैंड की बारी आती है, उन्हें ये पूछा जाएगा कि इंटरकोर्स के दौरान कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, पेन नहीं है, आप दोनों इंटरकोर्स ठीक से कर पा रहे हैं, जो भी सीमन आ रहा है बॉडी के अंदर जा रहा है और क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी कम है क्या, या जो सीमन है वो बाहर नहीं आ रहा है, पीछे जा रहा है, यूरिन में जा रहा है, उसे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखते हुए डॉक्टर के पास जाते हो तो उनको आसानी हो जाती है ये देखने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम कहाँ है अगर पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट ऑप्शन देना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने पहले कभी कोई रिपोर्ट टेस्ट करवाया है, कोई रिपोर्ट है आपके पास हार्मोन्स का, या आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, या आपने सीमन एनालिसिस कराया है, ये कोई भी रिपोर्ट अगर आपके किसी भी सेंटर की हो तो आपको उस सेंटर को ले जाना चाहिए जब आप डॉक्टर से पहली बार मिल रहे होते हैं। तो वो चाहे कितना भी पुराना है, डॉक्टर ये देख के समझेंगे कि हार्मोनल वैल्यूज़ क्या हैं, क्या उसे रिपीट कराना पड़ेगा, सीमन एनालिसिस ठीक है या नहीं, या रिपीट कराना पड़ेगा, ये सब देखते हुए वो आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस देंगे। जब आपको पहले कुछ ट्रीटमेंट किया गया है और वो वर्कआउट नहीं हुआ है, यानी कि उससे सक्सेस नहीं हुआ है, तो डॉक्टर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, जो ट्रीटमेंट नहीं काम आए उसको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए वो डिसाइड करेंगे। क्या ओवुलेशन इंडक्शन फेल हुआ है, क्या IUI फेल हुआ है, ये सब उनके ध्यान में लाइए ताकि वो आपको फ्यूचर डायरेक्शन दे सकें, फ्यूचर ट्रीटमेंट ऑप्शंस दे सकें। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, क्या क्या रिपोर्ट्स लेके आना चाहिए, क्या क्या हिस्ट्री पूछेंगे, ये सब अगर आपको जानना है तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।